खरगोन में खनिज के वाहनों पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से आक्रोशित रेत ठेकेदारों, मजदूर और वाहन मालिक आज सड़क पर उतरे। पुलिस प्रशासन के द्वारा खरगोन बस हादसे के बाद लगातार की जा रही एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम डीआईजी तिलक सिंह, एसडीएम ओम नारायण सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपा। खनिज व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना था कि रॉयल्टी होने के बावजूद पुलिस जबरन वाहन पकड़कर धारा 379 के तहत रेत के वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। ओवरलोडिंग के नाम जब्त 80 वाहनों में से मात्र 4 खनिज के वाहनों पर ही धारा 379 के तहत कार्रवाई हो रही है। कल गेहूं, चावल, कोयले, राख, फर्शी सहित कई गाड़ियों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन धारा 379 के तहत कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान खनिज व्यवसाय से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि करोड़ रुपए का राजस्व देने के बाद परेशान किया जा रहा है। जब रेत का ठेका नहीं था तब पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी। अवैध रेत का उत्खनन होता था तब पुलिस नहीं रोकती थी। अब वैध काम पर कार्रवाई से पूरे जिले में रेत से जुड़े लोगों में आक्रोश है। सर, मैं खरगोन जिले का रेत ठेकेदार हूँ। मैंने रेत का ठेका ले रखा है खरगोन में करोड़ों रुपए से। पिछले 3-4 महीने से हम लीगल रॉयल्टी काट के विधिवत काम कर रहे हैं, पर पिछले 2-3 महीने से पुलिस वाले हमको इतना परेशान कर रहे हैं। हमारी रेत की गाड़ियों को जिस पे रॉयल्टी होती है उसको जबरन रोक के कार्रवाई करते हैं। उन पे 379 जो कि गजट नोटिफिकेशन में भी है कि रॉयल्टी वाली गाड़ी को आप 379 का केस नहीं बना सकते। उसके बावजूद वो मनमानी करके केस बना रहे हैं। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे सामने और मेरे जितने भी साथी हैं, कम से कम हज़ारों मजदूर, हज़ारों कर्मचारी, हज़ारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। एसडीएम साहब से हमने सिर्फ ये बोला है कि साहब हम तो एक शांतिप्रिय तरीके से हमारी बात रखने आए हैं, पर चूंकि मामला पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ है, तो वो लोग नहीं चाहते कि हमारा कोई भी आंदोलन आए और वो लोग चाहते हैं कि आंदोलन को वहीं कूच दिया जाए। हमको हमारी बात मुख्यमंत्री तक रखना है, प्रधानमंत्री तक रखना है कि साहब हमारे सामने जो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया उसका हम क्या करेंगे साहब। आज हमने लाखों रुपये से डंपर लिए हुए हैं, उनकी किस्तें कौन भरेगा, हमारा घर कौन चलाएगा। और राजस्व देने के बावजूद भी परेशान किया जा रहा है। इसके पहले 2 साल पहले कोई ठेके नहीं थे, बढ़िया खदानें चल रही थी अवैध रूप से। जब पुलिस क्यों नहीं पकड़ती उनको, मतलब अवैध जो करे उसको नहीं पकड़ना है, और जो वैध करे, जो रॉयल्टी दे के काम करे उसको पकड़ना है। क्या लग रहा है कि प्रशासन और पुलिस जबरन परेशान कर रही है? पुलिस प्रशासन की शुरू से मंशा पता नहीं क्या रही है, जबरन परेशान करना, ट्रैक्टर वालों को परेशान करना। कल भी एक गरीब का ट्रैक्टर पकड़ा, उस पर 379 की कार्रवाई की गई। ये 379 की कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? इस पर कोई रेत चोरी करके ला रहा है क्या? वो रॉयल्टी की रेत है वो तो। आप लोग किस तरह का विरोध कर रहे हैं? हमने अभी तो ये करा है कि हमारा जो ठेका है, करोड़ों रुपए में जो ठेका ले रखा है, राजस्व दे रखा है गवर्नमेंट को, हमने इन पुलिस वालों की मनमानी के कारण अभी तो हमने खदानें बंद कर दी है। अगर आज हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मजदूरों के साथ, क्योंकि एक एक व्यक्ति के पास में 100 मजदूर हैं जो खदानों में काम करते हैं, कम से कम हज़ारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कल दिनांक 11 तारीख को मेरी एक गाड़ी गिट्टी चूरी से भरी हुई, जिसके गाड़ी के पेपर सारे कंप्लीट थे। उस पर रॉयल्टी 19 मीटर माल के साथ में 20 मीटर की रॉयल्टी थी। मेरी इस गाड़ी पर ओवरलोड की कार्रवाई की गई, वजन कराया गया गाड़ी का, जिसमें क्षमता से अधिक पाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करने के बजाय उस पर 379 की कार्रवाई मनमानी पूर्वक की गई है, जबकि ऐसी कोई कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को मेरी जानकारी जितनी है उस हिसाब से तो नहीं है। खनिज के नियमों में स्पष्ट उल्लेख है, खनिज के राहत पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं करेगी। खनिज के ऊपर कार्रवाई करना हो तो पुलिस राजस्व या खनिज अमले को सूचना देगी, जबकि पुलिस ने सीधे 379 की FIR दर्ज की और मेरे ड्राइवर को जेल भेज दिया, जिसके बाद लाइसेंस और सारे वैध दस्तावेज थे। एसडीएम से विवाद में हुआ था आपका ज्ञापन देने गए थे तो एसडीएम साहब ने हमें बोला कि धारा 144 का आप उल्लंघन कर रहे हो, आपके पास अनुमति है क्या ज्ञापन देने के लिए? मैंने कहा हमने सूचना दी थी कलेक्टर साहब को ज्ञापन से संबंधित, उसके बारे में 144 के बारे में हमको जानकारी नहीं है। आए दिन हम लोग आते जाते हैं कलेक्टर ऑफिस, तो हम देखते हैं कि लोग दूसरे लोग भी ज्ञापन देते हैं, तब तो धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता। हमारे समय पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे साथ जो जाती हुई है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कितना नुकसान हुआ होगा आज अगर 2 दिन से खदानें बंद है? 2 दिन से खदानें बंद है तो खरगोन जिले में बड़े आराम से 4 से 5 करोड़ रुपए के रेत के व्यवसाय प्रभावित हुआ है। उसके साथ साथ गिट्टी का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। सारे जितने मजदूर रेत व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। जितने मशीन वाले, JCB, पोकलेन के ऑपरेटर, उनके घर परिवार के लोग आज मोहताज हैं रोजी रोटी से। ड्राइवर लोग। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से रेत के ठेके संचालित किए जा रहे हैं उसी तरीके से यहाँ भी संचालित किए जाएँ।
या कोई गाइडलाइन ऐसी तय की जाए जिसका हम पालन कर पाएँ। मामला ये है कि ओवरलोड पे कार्रवाई होना थी। अभी जो बस गिरी है उसमें जो सारे लोग दिवंगत हुए हैं उनके लिए हमें खेद है, लेकिन उस सिलसिले में दूसरी गाड़ियों पे कार्रवाई होना ये अनुचित है। पुलिस ओवरलोड का प्रकरण बना के 379 धारा लगा रही है, जो कि रॉयल्टी होने के बाद भी माल को चोरी का बता के ड्राइवर और मालिक को जेल भेज रहे हैं। तो उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन सौंपा था आज। कलेक्टेड ज्ञापन देने पहुंचे खनिज व्यवसाय से जुड़े लोगों की एसडीएम ओम नारायण सिंह से बिना परमिशन ज्ञापन देने पहुंचने पर जमकर बहस हुई। मेरी बात सुनो, आप ज्ञापन का उससे करे तरीका है क्या? अरे तो आपने अनुमति मांगी, हमको ले रहे हैं ना ज्ञापन। किसकी अनुमति से आप प्रवेश कर रहे हैं मुझे बताइए। आप आराम से आइए, मुझसे बताइए जो कितने ज्ञापन होते हैं सर? ज्ञापन ही नहीं हुए क्या यहाँ पे? कल और परसों भी ज्ञापन हुए, जब 144 नहीं थी क्या? अरे आप मुझे 144 जब नहीं रहती क्या? लोग आते हैं, कितने लोग हैं? तरीका नहीं, आप मुझसे बोलो क्या हम ज्ञापन लेने को तैयार हैं? कोई तरीके में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ नहीं रहे हैं, हम शांति कार्रवाई कर रहे हैं बराबर गाड़ियों पे। आप कहाँ थे सर एसडीएम साहब? आप कहाँ थे जब? तो आपने क्यों नहीं विरोध किया पुलिस प्रशासन की कार्रवाई? आप मुझे बताइए, आपने कौन सा विरोध किया पुलिस प्रशासन की कार्रवाई? आप कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 बसें ले चले गए, 100 बसें, कोई दिक्कत नहीं है। 400 कर लो। रोजी रोटी पे आएगी, रोजी रोटी पे आएगी तो हमारी ड्यूटी है, हमारी 100 बसें लेके चलेंगे मुख्यमंत्री। अरे चलेंगे 100 मेरे तरफ से करवा दूंगा। गौरतलब है कि खरगोन जिले में डिजियाना ग्रुप का रेत उत्खनन का ठेका है। पुलिस कार्रवाई के चलते ग्रुप ने ठेका संचालन छोड़ने का भी शासन प्रशासन को लिख दिया है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में 2 दिन से रेत की खदान बंद है। रेत खदान बंद होने से 2 दिन से ही 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। खनिज व्यवसाय से जुड़े लोगों के सड़क पर उतरने पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि ज्ञापन मुझे सौंपा है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी से चर्चा कर प्रशासन से बात की जाएगी। ज्ञापन भी सौंपा मुख्यमंत्री के नाम, क्या कहना चाहिए? जैसे खरगोन के जितने खदान व्यवसायी हैं, जो सारे लोग आज भाजपा कार्यालय पर आए और उनके द्वारा जो विषय मुझे बताया गया है, मैं माननीय प्रभारी मंत्री के माध्यम से शासन प्रशासन से बातचीत करने हेतु बात करूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने विषय को रखा है और उसके अंदर अगर वेद हैं और उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है तो उससे शासन प्रशासन से बात की जाएगी। साथ ही जो ओवरलोड वाला विषय है, यह भी आप सबकी जानकारी में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। व्यवसाय करने वालों के वाहनों पे भी कोई ना कोई वाहन चालक होता है, उसका परिवार होता है। अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती तो उस परिवार को भी दुख का सामना करना पड़े। ऐसी स्थितियों से बचाने के लिए शासन प्रशासन इस प्रकार की जो कार्रवाई भी कर रहा है, उसमें अवैध वाहन और लोड अनलोड वाले विषयों को लेकर जो चीज़ें हो रही है, उसमें आप सबको भी सहयोग करना चाहिए कि परिवारों में किसी प्रकार का दुख की बात न पहुँचे, हर परिवार सुखी रहे और आपका भी व्यवसाय है, व्यवसाय की जगह पर रहे। इन बातों को भी सभी जन मिल के ध्यान रखो। और ये जो उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातें रखी है, मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से जिला प्रशासन से बात कराऊंगा। इधर एसडीएम का कहना है कि बिना परमिशन के खनिज व्यवसाय से जुड़े लोग ज्ञापन देने पहुंचे थे। खदान बंद करना और काम बंद करना उनका व्यक्तिगत मामला है। नहीं, मुझे अभी नॉलेज में नहीं है। मुझे तो ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ 144 लागू कलेक्ट्रेट में, वहाँ पर एक टेंट लगा के बहुत सारे लोग धरने पे बैठे हैं, जो 144 का उल्लंघन है और भी संवैधानिक या विधि का उल्लंघन है। तो मैं इसको चेक करने के लिए मेरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार और पुलिस के साथ पूछने आया था। फिर उनसे मैंने यही पूछा कि आप बताइए आपको किस की अनुमति के साथ यहाँ पर ये एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की अनुमति होती है और मैं एसडीएम हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि इन सब चीज़ की अनुमति दे के विधिवत संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करना। फिर वो लोग वो एक्टिव होकर के यहाँ तक आए हैं। अब वो अभी देखते हैं उनने अब किसकी अनुमति ली, क्या है ये विषय। तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, जो ज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं उसे माइनिंग अधिकारी या विधि के अनुसार परीक्षण करेंगे और ऊपर ज्ञापन भेजेंगे। तो ज्ञापन के दौरान तू में भी बहस भी हुई? नहीं, वो उनका एक्टिविटी है, वो बताएं। मेरा उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर। मैं इतना चाहता हूँ कि जो 144 लागू है, मेरा मुख्य उद्देश्य विधि का, संविधान का पालन करना है और मेरे को इसीलिए नियुक्त किया गया है, तो अपना इतना ही ड्यूटी रहती है। तो सर कार्रवाई होगी कुछ? जो भी विधि है वो तो विधि का परीक्षण होगा, जो लिखा है तथ्य है। अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देंगे, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट है, तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या तथ्य आते हैं। जो भी नियम प्रावधान है अपन उसको दिखवाते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में 144 लागू है। हाँ, अभी वो अब जब तक है। और वैसे भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद, अब एसडीएम खड़ा अनुमति देने, हम तो यही पूछा मैंने आते से कि आपको किसने अनुमति दी, क्योंकि मैं खुद एसडीएम हूँ, मुझे मालूम कि अनुमति है तो आप मुझे दें भाई। सभी जो भी है ज्ञापन देने आते हैं वो अनुमति का ऐसा नहीं है सभी का। मेरा मुख्य उद्देश्य ज्ञापन देने के तरीके होते हैं, एग्रेसिव तरीका नहीं होता। शांतिपूर्वक अगर कोई व्यक्ति ज्ञापन देता है या कोई अपनी बात कहता है तो विधान उसको बोलता है। 144 इसलिए लागू नहीं है कि किसी को उग्र हो, इसलिए कि शांतिपूर्वक कोई भी व्यवहार किया सकता है, संविधान और कानून में है।
कलेक्टर साहब एसपी साहब के साथ हुई बैठक के बाद वाहनों पर पुलिस ही नहीं प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई हो रही है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।